बार कर रहा हूँ, वो गलती ना होने पाए। ऐसा लेंगे तो जाहिर सी बात है मिशन फेल। जरूरत से ज्यादा प्रेशर मत लीजिए भाई, है एग्जाम, 3 घंटे का पेपर है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा का री एग्जाम होने वाला है, आप सभी तन मन धन से लगे हैं और अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं, किंतु अभी बहुत सारे बच्चों की दुविधाएं हैं और इस दुविधाओं को समाप्त करने के लिए हम आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों को और भी धार दे रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, RO 2023 का एग्जाम जो है अब 27 जुलाई को आयोग ने पहले से निर्धारित कर रखा है और अब 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1 महीने के समय के दौरान अब बहुत सारे लोगों को ये दुविधा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ लें। बहुत सारी चीजें अभी छूटी हुई हैं, टॉपिक सारे नहीं पढ़ पाए हैं। किसी की हिस्ट्री छूटी तो किसी की पॉलिटी छूटी हुई है, तो किसी को इकोनॉमिक्स छूटा हुआ है, किसी को अभी करंट अफेयर्स छुआ ही नहीं किसी ने ना। और कोई कोई है कि अभी यूपी स्पेशल के बारे में जिस तरह का प्रश्न पीछे 2024 में पूछ लिया है, उस तरह के प्रश्न कैसे हल करें, बांधों की ऊंचाई किसी पुस्तक में दी नहीं है, और फिर डेट याद कैसे करें, क्रोनोलॉजी कैसे तैयार करें। ये सारी दुविधाएं जो है आप लोगों के मन में आ रही है। ठीक है, सारी दुविधा आप लोगों के मन में आ रही है और ये दुविधाएं जो है ना, आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो अभेद्य दीवार है उसे भेदने से रोक सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की दुविधा को नहीं समाप्त करेंगे, तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप जानते हैं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के दौरान जो अर्जुन थे उनके भीतर दुविधा उत्पन्न हो गई थी और उस दुविधा के कारण वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे। ठीक है, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें, जो सारथी थे भगवान कृष्ण अर्जुन के जो सारथी थे, उन्होंने उन्हें जिस तरह से गीता का उपदेश दिया और वो गीता का उपदेश उन्हें काम आया और अंततः महाभारत के रण विजयी होकर वो बाहर निकले। ठीक इसी प्रकार से आज का जो ये वीडियो है, यह आपको एक, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपनी जो साथी थे, अपने जो शिष्य थे अर्जुन को दुविधा से बाहर निकाला था, उसी प्रकार से ये वीडियो आपको दुविधा से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारी पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2024 की जो होने वाली है 29 तारीख से प्रस्तावित है और लखनऊ में दौरान हम अपने शहर से बाहर भी रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको वीडियोज ना ले पाए, ना आपकी क्लास ले पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन होगा ना। तो इस बार हम देखेंगे कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आप जानते हैं RO 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, इस बार हम अंतिम 1 महीने में क्या करें और क्या ना करें, एकदम इस तरह से बता रहे, इसको कर लीजिए जैसे मैं किया हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा मेंस और प्री एक बार तो ऐसा हुआ कि अंतर पे, मतलब 2019 का मेंस और 2020 का मात्र 11 दिन के अंतर पे हुआ था, और उसके बावजूद भी हमने मेंस भी ठीक से लिखा था और इंटरव्यू मेंस भी ठीक से लिखा था और साथ में 2020 वाला प्री भी दिया था अच्छे से। ठीक है, तो चाहता हूं कि आपको भी इसी तरह से दुविधा से बाहर निकालूं और लेके आगे बढ़ूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करें क्या ना करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करिए, आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्या करिए क्या ना करिए, सबसे पहले क्या करिए आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। अंतिम महीने में पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवीजन करें, खासकर उन टॉपिक को जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के साथ दुविधा होगी, प्रश्न कमेंट करेंगे कि सर कौन से टॉपिक को कर लें। सारा टॉपिक तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन मत लीजिए, सारे टेंशन को मारिए गोली। और हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस विथ भागीरथी, ठीक है, GKGS विथ भागीरथी, ठीक है, विथ भागीरथी, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको वो सभी टॉपिक जो आपको रिवीजन करने हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, एनवायरमेंट के, ठीक है, ठीक, इसके अलावा जो टॉपिक रिवाइज करनी है, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे पॉइंट वाइज दे देंगे। टॉपिक आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का, ये पॉलिटी का, ये ज्योग्राफी का, ये इकोनॉमिक्स का, ये एनवायरमेंट का और ये यूपीएससी का स्पेशल का। ठीक है, तो आपकी चीजें जो है वो तैयार हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है,
तो टॉपिक्स का रिवीजन बार बार जो पूछा गया है उसको करना है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न बार बार बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नीति आयोग से संबंधित प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जाति आधारित जनगणना। गणना से संबंधित एक दो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। एक आध प्रश्न आएगा, वो भी जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, समथिंग ए टाइप का हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो हमारी क्या कह सकते हैं, जो पॉलिटी है, पॉलिटी में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो संबंध है इनके बीच का जो चर्चा है इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में आप देख रहे होंगे। इस चर्चा को भी करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है पीवाईक्यू के पिछले प्रश्नों को देखना है, ठीक है, एनालिसिस करना है और 2-3 बार हल करना है। तो आप जानते हैं हम लोगों ने तो इसको पहले ही कर चुका है, ठीक है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने पीवाईक्यू को पूरा करा दिया है, ठीक है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो फटाफट 5 से 6 दिन में सारे पेपर को देख लीजिए, और सारे नहीं देख पा रहे हैं तो 2024 का पीसीएस 3, ठीक है, 2023 का आरओ का जो हुआ था एग्जाम प्री, आप देख लीजिए, ठीक है। 3 जरूर देख लीजिए, इससे आपका लगभग काम हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका लगभग काम हो जाएगा, ठीक। तो ये समझने के लिए होगा, मत समझिए कि पीवाईक्यू से आएगा क्वेश्चन, का 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो टाइम नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। और तीसरी जो चीज जिस चीज पे हम लोगों को फोकस करनी है, तीसरी जिस चीज पे फोकस करनी है, 2 चीजें हो गई। तीसरी जिस चीज पे फोकस करनी है वो क्या है, प्रैक्टिस सेट। क्या करना है, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, ठीक है। रोजाना प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 45 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ठीक है, लगभग 45 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। जो लोग अभी नहीं जुड़े थे हमसे, जुड़े हैं एकलव्य बैच के माध्यम से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर दिया है, ठीक है। और ताकि परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन में महारत हासिल हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या जो पीसीएस 2024 में देखने को मिली थी उसमें यही था कि बहुत सारे बच्चे तो 150 प्रश्न ही नहीं पढ़ पाए, ठीक है, 150 प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए। टिक करने में, गोला करने में, ठीक है, गोला करने में टाइम लगा, छूट गया किसी का गोला करना छूट गया, ठीक है। तो ऐसी दुविधा से बचने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है इस बार पूरा का पूरा पीसीएस के पैटर्न में किया हुआ है, पीसीएस 2024 के पैटर्न में किया हुआ है, और इस पैटर्न पे आप जब तक नहीं हल करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद समय प्रबंधन होगा और ये हासिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला, ठीक है, देखिए अब देखिए कोर टॉपिक्स पे ध्यान देना। जैसे सिलेबस के 20% टॉपिक को 4 से 5 बार दोहराएं और इन्हीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं। आप जानते हैं किससे प्रश्न आता है, ठीक है। जैसे पंचायती राज से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद संविधान के संशोधन में जो महत्वपूर्ण कुछ संशोधन है उनसे प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न आना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों से संबंधित प्रश्न आ सकता है। इस बार ईरान सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। ईरान से सीमा साझा करने वाले देश आ सकते हैं, इसराइल से सीमा साझा करने वाले देश आ सकते हैं, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है जो, इससे आपको ये प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर टॉपिक्स पे 4 से 5 दोहराइएगा और जो टॉपिक हम शेयर करेंगे उसे 2 बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है। कोर टॉपिक, उसमें भी कोर टॉपिक है, जो आप जानते हैं कोर टॉपिक कौन कौन से, लगभग हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। फिर भी कोर टॉपिक्स को, मतलब जो टॉपिक शेयर करेंगे उसमें से हम ब्लैक कर देंगे कि ये कोर टॉपिक है, इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स, जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को जरूर तैयार करना है, ठीक है। वैसे तो करंट अफेयर्स समीक्षा अधिकारी में थोड़ा पीछे भी पूछ लेता है, मैंने देखा है कि इनका पीछे का थोड़ा सा आ जाता है, 1 से 1.5 साल का ले लेते हैं। फिर भी 1 साल का तो एकदम अच्छे से तैयार करिए आप लोग, ठीक है। इसके लिए आप जानते हैं घटनासार बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है, घटनासार बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 100 पेज का भी पढ़ा रखा है। और मेंस के बाद जो से रिमेनिंग बचा उसे करा देंगे। इसके बाद दृष्टि आने वाली है, आई दृष्टि, आप जानते हैं ना, आई दृष्टि आने वाली है, ठीक है। आई दृष्टि, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है, उसे पढ़ डालिएगा, ठीक है। उसे लेके कम से कम 3 बार पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, हमें दृष्टि भी पढ़ा दूंगा, तो आपका ये भी जो एक चीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दृष्टि हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद इकोनॉमिक्स का जो डाटा है, एग्रीकल्चर का डाटा आप देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर का डाटा वो कंप्लीट हो जाएगा। और 1-2 दिन में हम देख रहे हैं कि जो माइनिंग का डाटा है, माइनिंग
फिर माइनिंग का, खनिज संसाधन का जो डाटा है वो करा देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और डाटा जो रहेंगे वो देख लेंगे कि एक आध वीडियो में उसको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे, लगातार हो जाएगा करंट अफेयर्स। अब जो फोकस आपका है, सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट रहेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपने कई बार पढ़ रखे हैं, कई बार पढ़े हैं, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ रखा है, लेकिन इन टॉपिक पे ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है। 20 से 22 प्रश्न आएंगे, 22 कभी है। ठीक है, 25 प्रश्न आने के बावजूद हम इस पे ध्यान कितना देते हैं, वैसे ही जैसे रैंडम देते हैं। और मैक्सिमम बच्चों की जो गलती होती है करंट अफेयर्स में होती है। इच्छा अगर रुकेगा तो करंट अफेयर्स गलत होने से रुकेगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए, अगर आपने पहले परीक्षा दी हो, इससे पहले समीक्षा अधिकारी 2023 से पहले, मतलब तीसरे 2024 का दिया हो या जो भी दिया है, इसमें आप जरूर देखेंगे कि आपकी जो रुकी है परीक्षा, वो किसकी वजह से रुकी है। वो रुकी है आपके करंट अफेयर्स के गलत होने की वजह से, ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की गलत है। हिस्ट्री में तो 4 प्रश्न ऐसे आएगा ही आएगा कि आप नहीं कर पाएंगे। हम हिस्ट्री से एमए कर चुके हैं, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दोस्त हैं हिस्ट्री से पीएचडी कर चुके हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, सब परेशान है। कहते सर हिस्ट्री का प्रश्न आ कहां से रहा है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने कहा सर छोड़ दीजिए हिस्ट्री के प्रश्नों को। ठीक है, हिस्ट्री के प्रश्नों को, 4 प्रश्नों को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, यूपी स्पेशल पे, इन पे फोकस कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न उठाइए, यह तो सही करिए। हमें केवल जी 140 में से 90 प्रश्न सही करने हैं। कितने सही करने हैं, 90 प्रश्न सही करने हैं। और हिंदी में 60 में से 55 तो सही हो जाना ही चाहिए। और 9 5 14, 145 गिरी हाल में कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए हिंदी में 55 सही हो गया और आपने 70 भी यहाँ सही कर लिया, 50%, तो 7 5 12 125 नंबर, 25 नीचे कर कट ऑफ रही देंगे तो 3 नंबर से हो जाएगा। और दिक्कत तब होगी जब ये नंबर रुकेगा। और करंट अफेयर जब तैयार नहीं रहेगा तभी ये होगा। और करंट अफेयर अगर तैयार है तो आप ये जो हमने 90 का आंकड़ा दिया बहुत आसानी से पार कर लेंगे। ठीक है, 90 का आंकड़ा जो है हम बहुत आसानी से पार कर लेंगे। अरे नहीं 90 पहुंचेंगे तो 80 तो पहुंच ही जाएंगे ना, करंट सही कर लेंगे तो। हाँ, करंट जब सही कर लेंगे तो 80 से पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और क्या करिएगा, सिंगल स्ट्रेटेजी बनाइएगा। जैसा मैं रणनीति बता रहा हूँ कि एक ही रणनीति पे फोकस कीजिएगा। बार बार स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो पक्का है आउट हो जाएंगे, ये जान लीजिए। आप जान ही गए ना कि जब क्रिकेटर बैट्समैन पिच पे खेलता है तो उसकी रणनीति साफ होती है। ठीक है, आप देखें बुमराह को क्या करता है, वो अपनी एक ही रणनीति ढूंढ बॉलिंग करता है और मतलब 4 विकेट 5 विकेट ठोक देता है, ठोका नहीं होता बुमराह। ठीक है, हाँ, जो एक ही रणनीति पे काम करता है वो सफल हो जाता है। इसरो को देखिए ना आपने, इसरो ने अपना मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 2 असफल हो गया था ना। उसने सीख ली कि क्या हमने गलती की है, चंद्रयान 3 को लैंडिंग करा दिया। एक ही रणनीति पे काम किया ना, उसे सीख लिया। जो गलती किया था उसे सीखिए, आप भी सीखिए, गलती करने वाले सीख लीजिए। और नहीं तो फिर क्या कीजिए, अपनी रणनीति मत बदलिए। पता चला कि हम यूट्यूब पे देख रहे हैं 4 लोगों की वीडियो और पता चला कोई और कुछ बता रहा है, कोई और कुछ बता रहा है, आप रणनीति अपनी बदल देंगे ना। जैसी रणनीति बदलेंगे तुरंत आपका नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो रणनीति मत बदलिएगा, जैसी रणनीति आप अपना रहे हैं बार बार स्ट्रेटजी बदलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों की सुनेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर बता रखा है। करंट अफेयर्स हम लोग साल भर का लगभग पढ़ चुके हैं, ये सब आप जान ही गए हैं। एक भी पैसे का करंट अफेयर हम लोगों ने जहां तक पढ़ा उससे बाहर नहीं आने वाली है। क्रोनोलॉजी, चाहे योजना पूछिए चाहे कुछ भी पूछिए, आप लोगों को बहुत सारी योजनाएं करा रखी है मैंने। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं करा रखी है एकलव्य बैच के माध्यम से। ठीक है, और जो लोग नहीं किए उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग योजना जो है तैयार करके लीजिए, कहीं ना कहीं से योजना की डेट देख लीजिए, उसमें प्रीमियम राशि क्या है वो देख लीजिए, जैसा कि पीछे 2024 में पूछा हुआ था। ठीक है, अभी इन पे फोकस कीजिए। दूसरा, टाइम टेबल बनाइए बचे हुए दिनों का, और हर विषय पर समय दीजिए भैया, सब विषय पर समय दीजिएगा। अगर एक विषय पर कोनो लटक गए ना, पता चला कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हो जाएगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियो रजियरा ज्योग्राफी जो बोला जाता है ना, तो जियो होता जाएगा। ठीक है, और फिर अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते रहेंगे पता चला अब के चक्कर में हिस्ट्री पॉलिटिक्स गई। ठीक है, तो सब पे फोकस कीजिए, लगभग 1 घंटे का टाइम सारे सब्जेक्ट दे दीजिए, और इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो भी एकदम दूर रहेगा। जो रणनीति बता रहे हैं उसे फॉलो करिएगा, नहीं तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। और सबसे मुख्य चीज जो है स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। सबसे मुख्य चीज किस पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नींद भरपूर लीजिएगा, खान पान सही रखिएगा,
ना तो पता चला कि इसी समय में पेट गड़बड़ हो जाए। मौसम बरसात का है, पकौड़ी खा लीजिए, समझ ही रहे हैं, मन करेगा ही करेगा पकौड़ी चाय खाने का, बरसात का महीना है, ठीक है। वो है ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में भाई घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, तो बोतल नहीं पकौड़ी उठा लाया, बोतल की जगह पकौड़ी कर लीजिए। और जब पकौड़ी खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा ही होगा, और पेट जब गड़बड़ होगा 4 दिन बीमार रहेंगे। ऐसे में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य इधर का उधर हो जाएगा। पता चला कि मौसम खराब हो रहा है, बुखार हो गया, आपने दवाई नहीं ली, ढिलाई नहीं कर दी, डेंगू है, आजकल मच्छर जनित बीमारी, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, और जैसे ही सब फैलेगा ना तुरंत बीमार हो जाएंगे, 4-5-10 दिन खराब हो जाएगा। अंतिम महीने में भगवान से मनाइए कि भगवान बीमार मत करिएगा, ठीक है, बीमार मत करिएगा। अब बीमार भगवान नहीं करते, हम अपनी गलती से होते हैं। रात में सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ऑल आउट लगा लीजिए, ना ही तो फिर दिक्कत होने ही वाली है, समझ लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो पता चला ना कि जो बता रहे हैं ना, नींद अगर भरपूर नहीं लिया, तो हमारे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो नींदिया नहीं देते, रतिया कैसे जाके एग्जाम करने में कहते अरे बस भाई साहब भुला गए, कुल भुला गए थे, ठीक है। तो भूलिएगा मत, भूलेंगे तो बहुत समस्या होने वाली, ये तो जान लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इतना तो करिएगा, फिट रहिएगा, ठीक। और अब क्या नहीं करिएगा, आइए आपको बता दें क्या नहीं करिएगा। ना ही तो फिर पछताएंगे, जान लीजिए, अगर कर दिए तो पछताएंगे, भूलिए मत, जो बता रहे हैं कर दिए तो पछताएंगे बहुत ज्यादा। और क्या नहीं करना है भैया, नई किताब नए टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िएगा, नई किताब और नए टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िएगा। ना ही पता चला इसमें मार्केट में बहुत किताब आ रही है, इतनी आ रही है, समीक्षा अधिकारी, बस यही पढ़िए, इसी से बनिए समीक्षा अधिकारी। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए आ जाएंगे कि बस भैया यह किताब है जो संपर्क के पास हुए थे, भले ना उनके समय किताबियां छप रही थी, ठीक है, वो किताबियां उनके समय भले नहीं छप रही थी, लेकिन वो कहेंगे बस भैया यह पढ़ा रहे, सब सफल हुई है, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा दिया जाता है कि आप इसको बोल दीजिए तो लोग इसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो नए टॉपिक, नए मटेरियल, नए चीजों को मत पढ़िए, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आपने सोच फॉलो कर रखा है उसी को पढ़िएगा। ऐसा भी नहीं कि जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया वही पढ़ने बैठ जाइए, नहीं, आपने जो अपना बनाया हुआ है, अब तक का जो बनाया हुआ है उसे पढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं ना, अपने जो किया होता है, अपना जो फल होता है वो सबसे मीठा होता है, अपने पेड़ का फल सबसे मीठा, अपनी मेहनत का फल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आपने जो अपने खुद से नोट बनाया है उस पर फोकस कीजिएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, अन्यथा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नए टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िएगा, नया मटेरियल बिल्कुल मत पढ़िएगा। नए टॉपिक में सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि एकलव्य बैच के जो आप हमारे स्टूडेंट हैं वो उनको नया टॉपिक करंट लगेगा। करंट तो हमने 1.5 महीने का, 1.5 साल का तो वैसे पढ़ा रखा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि पूछ कहाँ से है, ठीक है। सारे करंट अफेयर्स आपको जाएंगे, ठीक। और क्या न करें, मल्टीपल स्ट्रेटेजी ना बनाए, एक से ज्यादा रणनीति ना बनाए, ठीक है। एक से ज्यादा रणनीति अपनाने से तैयारी भी कर सकती है। पता चला कि आप सोच रहे हैं कि यो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, नहीं। आप, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है, सर जी टेस्ट सीरीज 1 नंबर का कम आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ई वाला टॉपिक को पढ़ लूँ, ई टॉपिक को पढ़ लूँ, ई टॉपिक को पढ़ लूँ, तब टेस्ट सीरीज करो। नहीं भैया, हमने किया है, आपको बता रहे हैं, हमने किया हुआ है, ठीक है, हमने किया हुआ है एक ही टेस्ट सीरीज को, ठीक है, हमने किया हुआ है एक ही टेस्ट सीरीज को कम से कम 15 बार हल। और उस टेस्ट सीरीज में ये आलम था कि 15 बार हल कर रहा था, तो 15वीं बार में 150 में से 150 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, ठीक है। तो ये हुआ कि मैंने एक टेस्ट सीरीज को बार बार हल करके अपनी रणनीति को बहुत मजबूत कर लिया। आपको भी वही करना है, ठीक है। एक ही टेस्ट सीरीज को, अब जितना टेस्ट सीरीज आपको कराया गया है उसी को बार बार कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आप देख रहे होंगे जो हमारी बजट वाली जो टेस्ट सीरीज हुई है, चाहे वो यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज हुई है, सब एक से बढ़ के एक है। बजट के बारे में तो क्या कहना, बहुत अन्य लोग मेरे फोन करके बता रहे हैं कि सर बजट का क्वेश्चन तो आपने बहुत जानदार बनाया है, अगर बजट को 2-3 बार हम लोग पढ़ लें तो बजट से उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बजट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, एकदम फिक्स है, तो आप भी जान रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने हर कर रखा है। और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है, प्रणाम करके बोल रहे हैं ना, नमस्कार करके बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग भी हल कर लीजिए। नहीं तो फिर किसी का लिया हो आपने, मेरे ही नहीं, मेरी टेस्ट सीरीज तो मान लीजिए आप लोग, जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिसकी भी ली हो आप लोग उनको भी, उनकी भी हल करिए। हल करने के बाद 10 बार हल करिए और उसमें देखिए कि क्या गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, वो गलती ना होने पाए। ऐसा ना हो कि लास्ट में पूछा है नहीं और हम पढ़े ही नहीं और पता चला कि मार दिए सही, ठीक है। ये वो गलती बहुत होती है, बहुत होती है। हम तो पीछे समीक्षा अधिकारी 2021 की मेंस में देखे थे,
पूछा था निम्नलिखित में से सरल का विलोम कौन सा नहीं है। और भाई साहब हमारे सेंटरवा पे था, हमारा सेंटरवा इलाहाबाद में था, कचहरी के पास में जो इंटर कॉलेज है, ठीक है, कचहरी के पास में इंटर कॉलेज है ना, वहां था। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कम से कम 100 बच्चे बोल रहे हैं, अरे भैया हम तो मार दिए ई वाला सरल का विलोम कुटिल। अब पूछा था सरल का विलोम कौन सा नहीं है, ठीक है, उसमें ऑप्शन सी वाला सही था, मार दिए सब लोग कुटिल। मार के बाहर आकर अरे भाई सही है सही है सही है, दो नंबर। अब सोचिए 2 का 2 नंबर अपना गया, दूसरा का बोले के लेके चला गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। अगला क्या, जरूरत से ज्यादा प्रेशर मत लीजिए भैया, है एग्जाम, 3 घंटे का पेपर है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। अगर टेंशन लेंगे तो जाहिर सी बात है मिशन फेल हो जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा। आयोग अभेद्य दीवार है प्रारंभिक परीक्षा की, उसे आप भेद नहीं पाएंगे और मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। और मुख्य परीक्षा से वंचित रहने मतलब समीक्षा अधिकारी बनने से चूक गए, समीक्षा अधिकारी बनने से चूक जाएंगे। आप जान ही रहे 390 पोस्ट है इस बार समीक्षा अधिकारी की, ठीक है, 330 से अधिक पोस्ट है समीक्षा अधिकारी की और 110 से अधिक पोस्ट है किसकी, समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। तो टोटल 440 पोस्ट के आसपास है ना, तो 330 पोस्ट बहुत ज्यादा है। हम तो 36 पोस्ट की लड़ाई लड़के आए हैं, ठीक है। आप लोग इसको करिएगा, ये फोकस कीजिएगा। तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर बिल्कुल ना लीजिए, खुद पर अनावश्यक दबाव बिल्कुल मत डालिए, आत्मविश्वास कम बिल्कुल मत कीजिए। और आत्मविश्वास कम हो जाए तो हमसे एक बार बतिया लीजिएगा, ठीक है, जैसे कम होने लगे तो बतिया लीजिएगा, ठीक है। टेंशन, हमारे स्टूडेंट हमसे बतियाते रहते हैं, आपको बात कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और अनावश्यक सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन से बचें, ठीक है। आजकल रील्स खूब चल रहे हैं, मेरे गांव का मौसम, वेलकम टू मेरे गांव का मौसम, ठीक है। गांव का मौसम के आनंद में ना अपनी पढ़ाई को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे आजकल नृत्य बहुत हो रहा है, ठीक है, नृत्य संगीत बहुत आ रहे हैं, ठीक है, रील्स के माध्यम से, इसे मत अपनाइएगा। अगर ये अपनाए तो आपका नुकसान पक्का, समझ लीजिएगा, पक्का। और पक्का है तो समय का जान ही रहे नुकसान है ना। तो समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, हर मिनट को इंपॉर्टेंट दीजिए। और सोते समय रिवाइज कीजिए दिन भर आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। सोते समय क्या याद कीजिए कि दिन भर में आपने पढ़ा क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी जो जो याद है सब वही सोचिए, ठीक है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो वही सोचिए कि आपने दिन में पढ़ा क्या है। आप रात में जाग रहे हैं तो सोचिए क्या पढ़ा है, नहाने जा रहे हैं तो सोचिए। होता है ना कि तन मन धन, कहते हैं ना कि हमने पढ़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया, तन झोंक दिया, मन झोंक दिया और धन झोंक दिया। यानी तन शरीर से दिन भर बैठ के पढ़े, मन जब बाहर जा रहे थे सब्जी खरीदने के लिए, बाहर जा रहे थे चाय पीने के लिए, बाहर जा रहे थे पकौड़ी खरीदने के लिए, बाहर जा रहे थे आटा लाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए, ठीक है, बाहर जा रहे थे कुछ और करने के लिए। तो क्या करना है आपको, समझ ही गए क्या करना है ना, सोचना है, ठीक है। जब सोचेंगे तभी याद आएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज की कोडिंग कर लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर की कोडिंग मैंने करा रखी है यूट्यूब चैनल पे, उसे देख लीजिए, ठीक है। नहीं देखिए तो अभी देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर की कोडिंग करा रखी है, पेट्रोलियम और ये जो भंडारण है उसको निष्कर्षण वाला करा देंगे, ठीक है, माइनिंग वाला वो डाटा हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह से आप अपनी सिंगल स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिए और सिंगल स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हुए अपनी रणनीति को ढाल दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रारंभिक परीक्षा की जो अभेद्य दीवार है उसे भेद देंगे, प्रारंभिक परीक्षा की अवैध दीवार भेद के पहुंच जाएंगे मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में भेद के मुख्य परीक्षा में आपको कुछ रणनीति अलग फॉलो करनी पड़ेगी, और जब रणनीति को आगे फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे समीक्षा अधिकारी बनेंगे। और समीक्षा अधिकारी बन के सचिवालय में, चाहे लोक सेवा आयोग में, चाहे राजस्व परिषद में बैठेंगे और फर्स्ट क्लास की जॉब करेंगे, सरकारी जॉब लग जाएगी, अधिकारी का टैग लग जाएगा और आप खुश रहेंगे। और नहीं किया तो फिर आप समझ ही रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और 50 मानसिक व्याधि आ जाएगी, 50 मानसिक व्याधि आएगी। ये समीक्षा अधिकारी का एग्जाम अब कब होगा कोई भरोसा नहीं है। 2023 का फॉर्म पड़ा हुआ है, 2025 में प्री हो रहा है, सोच सकते हैं 24-25 मेंस होते होते हमको लग रहा 26 ना हो जाए, ठीक है, मेंस होते तो 26 ना हो जाए, रिजल्ट आते आते कहीं 26 का आधा साल बीत जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना है और अगली वैकेंसी आएगी 27 में, तो पता चला 27 में आएगी भी कि नहीं आएगी, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। और नहीं आई तो फिर इंतजार 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 करते रहेंगे, उम्र बीत जाएगी, साल बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी और हम हो जाएंगे बेरोजगार, समझ रहे हैं। तो मत सोचिए, जितना बताया गया है क्या करें क्या ना करें, टॉपिक जो है यूट्यूब
चैनल पे तो नहीं शेयर किया गया है। टेलीग्राम चैनल पे जिसको मैंने बताया कि जीके जीएस विद भागीरथी, जीके जीएस विथ विथ भागीरथी, ठीक है, सब एक साथ है, दूर मत लिखिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहां पर भी यही लोगो आपको मिलेगा, लोगो देख के RATHI, ठीक है, ये टाइप कीजिएगा और तुरंत आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वहां पे हम शेयर कर दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल को। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को तक आती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिशन फेल हो जाएगा, आयोग अभेद दीवार है प्रारंभिक परीक्षा की, उसे आप भेद नहीं पाएंगे और मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। और मुख्य परीक्षा से वंचित रहने मतलब समीक्षा अधिकारी बनने से चूक गए, समीक्षा अधिकारी बनने से चूक जाएंगे। आप जान ही रहे 390 पोस्ट है इस बार समीक्षा अधिकारी की, ठीक है, 330 से अधिक पोस्ट है समीक्षा अधिकारी की और 110 से अधिक पोस्ट है किसकी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। तो टोटल 440 पोस्ट के आसपास है ना। तो 330 पोस्ट बहुत ज्यादा है। हम तो 36 पोस्ट की लड़ाई लड़के आए हैं, ठीक है। आप लोग इसको कहिएगा, ये फोकस कीजिएगा। तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर बिल्कुल ना लीजिए, खुद पर अनावश्यक दबाव बिल्कुल मत डालिए, आत्मविश्वास कम बिल्कुल मत कीजिए। और आत्मविश्वास कम हो जाए तो हमसे एक बार बतिया लीजिएगा, ठीक है, जैसे कम होने लगे तो बतिया लीजिएगा, ठीक है। टेंशन, हमारे स्टूडेंट हमसे बतियाते रहते हैं, आपको बात कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और अनावश्यक सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन से बचें, ठीक है। आजकल रील्स खूब चल रहे हैं, मेरे गांव का मौसम, वेलकम टू मेरे गांव का मौसम, ठीक है। गांव का मौसम के आनंद में ना अपनी पढ़ाई को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे आजकल नृत्य बहुत हो रहा है, ठीक है, नृत्य संगीत बहुत आ रहे हैं, ठीक है, रील्स के माध्यम से, इसे मत अपनाइएगा। अगर ये अपनाए तो आपका नुकसान पक्का, समझ लीजिएगा, पक्का। और पक्का है तो समय का जान ही रहे नुकसान है ना। तो समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, हर मिनट को इंपॉर्टेंट दीजिए। और सोते समय रिवाइज कीजिए दिन भर आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। सोते समय क्या याद कीजिए कि दिन भर में आपने पढ़ा क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी जो जो याद है सब वही सोचिए, ठीक है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो वही सोचिए कि आपने दिन में पढ़ा क्या है। आप रात में जाग रहे हैं तो सोचिए क्या पढ़ा है। नहाने जा रहे हैं तो सोचिए, होता है ना कि तन मन धन, कहते हैं ना, हमने पढ़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया, तन झोंक दिया, मन झोंक दिया और धन झोंक दिया। यानी तन शरीर से दिन भर बैठ के पढ़े, मन जब बाहर जा रहे थे सब्जी खरीदने के लिए, बाहर जा रहे थे चाय पीने के लिए, बाहर जा रहे थे पकौड़ी खरीदने के लिए, बाहर जा रहे थे आटा लाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए, ठीक है, बाहर जा रहे थे कुछ और करने के लिए। तो क्या करना है आपको, समझ ही गए क्या करना है ना, सोचना है, ठीक है। जब सोचेंगे तभी याद आएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज की कोडिंग कर लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर की कोडिंग मैंने करा रखी है यूट्यूब चैनल पे, उसे देख लीजिए, ठीक है। नहीं देखिए तो अभी देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर की कोडिंग करा रखी है। पेट्रोलियम और ये जो भंडारण है उसको निष्कर्षण वाला करा देंगे, ठीक है, माइनिंग वाला वो डाटा हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह से आप अपनी सिंगल स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिए और सिंगल स्ट्रेटेजी फोकस करते हुए अपनी रणनीति को ढाल दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रारंभिक परीक्षा की जो अभेद्य दीवार है उसे भेद देंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवैध दीवार भेद के पहुंच जाएंगे मुख्य परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में भेद के मुख्य परीक्षा में आपको कुछ रणनीति अलग फॉलो करनी पड़ेगी। और जब रणनीति को आगे फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे समीक्षा अधिकारी बनेंगे, और समीक्षा अधिकारी बन के सचिवालय में, चाहे लोक सेवा आयोग में, चाहे राजस्व परिषद में बैठेंगे और फर्स्ट क्लास की जॉब करेंगे, सरकारी जॉब लग जाएगी, अधिकारी का टैग लग जाएगा और आप खुश रहेंगे। और नहीं किया तो फिर आप समझ ही रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और 50 मानसिक व्याधि आ जाएगी, 50 मानसिक व्याधि आएगी। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम अब कब होगा कोई भरोसा नहीं है। 2023 का फॉर्म पड़ा हुआ है, 2025 में प्री हो रहा है, सोच सकते हैं 24-25 मेंस होते होते हमको लग रहा 26 ना हो जाए, ठीक है, मेंस होते होते 26 ना हो जाए, रिजल्ट आते आते कहीं 26 का आधा साल बीत जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना है और अगली वैकेंसी आएगी 27 में, तो पता चला 27 में आएगी भी कि नहीं आएगी, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। और नहीं आई तो फिर इंतजार इंतजार इंतजार
इंतजार करते रहेंगे, उम्र बीत जाएगी, साल बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी और हम हो जाएंगे बेरोजगार। समझ रहे हैं? तो मत सोचिए, जितना बताया गया है क्या करें क्या ना करें। टॉपिक जो है यूट्यूब चैनल पे तो नहीं शेयर किया गया है, टेलीग्राम चैनल पे जिसको मैंने बताया कि जीके जीएस विद भागीरथी, जीके जीएस विथ भागीरथी, ठीक है, सब एक साथ है, दूर मत लिखिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहां पर भी यही लोगो आपको मिलेगा, लोगो देख के RATHI, ठीक है, ये टाइप कीजिएगा और तुरंत आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वहां पे हम शेयर कर दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल को। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को तक आती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।